Good morning, students. Let's start our lesson number 6 of my English reader. The name of the lesson is A Spark in the Dark. You can see on your screen, it is page number 18. I am going to start with new words. Let's start. These are ALONE, alone, DEAD, dead, GEM, gem, AWAY, away, NEAR, near, DROPS, drops. Let's start again. It's alone, dead, gem, away, near, drops. Now start our lesson. Let's start. Far away near the park there is a big house. A smart girl lives in that house. Her name is Sarika. One night Sarika is alone in the house. It is very dark. There is not even one star in the sky. Sarika is sitting in the park. Her mom and dad have gone to a party. She hears a hiss in the डार्क. दिस इज़ द लेसन. अ स्पार्क का मतलब छोटी सी रोशनी. इन द डार्क, जब अंधेरे में हमारी छोटी सी रोशनी हमें दिखाई देती है, उसके बारे में है. देयर इज़ अ गर्ल हुज नेम इज़ सारिका. शी इज़ लिविंग इन अ बिग हाउस. शी इज़ वेरी स्मार्ट. वन नाइट सारिका इज़ अलोन. अलोन का मतलब अकेली है. शी इज़ अलोन इन हर हाउस. इट इज़ वेरी डार्क का मतलब बहुत ही अंधेरा है. हर मॉम एंड डैड हैड गॉन टू अ पार्टी. और उसके मम्मी पापा एक पार्टी में गए हुए हैं. शी हियर्स, और वो पार्क में बैठी हैं. शी इज़ सिटिंग इन द पार्क. शी हियर्स. हियर्स का मतलब होता है सुनना. उसने सुना. हिस. हिस किसकी आवाज़ होती है? स्नेक की. हिस इन द डार्क, और अंधेरे में क्योंकि वो पार्क में बैठी हैं उसने ये आवाज़ सुनी. इट इज़ अ बिग ब्लैक स्नेक विद अ मार्क ऑन इट्स हेड. Sarika starts calling for help. Some men passing that way stop the car and kill the snake. The dead snake is left in the dark park. Now a big black snake with a mark, मतलब मार्क होता है निशान किसी का, on its head, उसके हेड के ऊपर एक निशान है. शी स्टार्ट कॉलिंग फॉर हेल्प, और उसने हेल्प मांगी. सम मैन पासिंग. पासिंग अवे मतलब उसके पास से जा रहे होते हैं. स्टॉप द कार, अपनी कार को रोकते हैं. एंड किल द स्नेक, और उन्होंने उस स्नेक को क्या किया? मार दिया. द डेड स्नेक इज़ लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब वहीं. अब अकेला क्या रह गया? स्नेक. इज़ इन द डार्क पार्क, वहाँ मरा हुआ स्नेक पड़ा रहा. आफ्टर सम टाइम एन आउल इज़ फ्लाइंग बाय. इट हैज़ अ जेम इन इट्स बीक. आपको मालूम है कि आउल रात में ही निकलते हैं, वो दिन में फ्लाई नहीं करते, रात को होते हैं. तो फ्लाइंग बाय वहाँ से जा रहा है. इट हैज़ अ जेम, और उसकी बीक में, इट्स बीक, उसकी बीक में एक जेम है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर 19. इट सीज द स्नेक. द आउल ड्रॉप्स द जेम एंड टेक्स द स्नेक इन इट्स बीक एंड फ्लाइज अवे. सारिका sees a spark in the dark. She goes near the spark. अब उसने क्या किया? आउल ने क्या किया? उस स्नेक को देखा. एंड ड्रॉप्स द जेम एंड टेक्स द स्नेक, और उसने जेम तो वहीं फेंक दिया और स्नेक को अपनी बीक में डालकर वो वहाँ से चला गया. फ्लाई अवे मतलब उड़कर चला गया. और सारिका सीज अ स्पार्क. अब सारिका को एक स्पार्क दिखाई दी, रोशनी दिखाई दी डार्क में. क्यों? क्योंकि वो जेम था. जेम क्या होता है? हीरा जैसे बहुत चमकता हुआ होता है. तो उसने उसको देखा. शी गोज़ नियर द स्पार्क, और उस रोशनी के पास वो गई कि ये क्या है यहाँ पर. शी फाइंड्स द जेम. शी पिक्स इट्स अप. इट हैज़ अ स्पार्क. व्हेन हर मॉम एंड डैड come back, she shows them the gem. Mom and dad know that it is the queen's gem. She finds का मतलब कि उसे मिला. क्या मिला उसमें? जेम. और उसने क्या किया? पिक्स इट्स अप का मतलब उसे उठा लिया. इट हैज़ अ स्पार्क. अब इसमें बहुत रोशनी है, स्पार्क रोशनी है. तो जब उसके मम्मी और पापा कम बैक का मतलब वापस आते हैं. शी शोज़
उसने उनको दिखाया वो जैम, और मम्मी और डैडी को पता था कि ये तो क्वीन का जैम है, रानी, क्वीन मतलब रानी का जैम है। इन द मॉर्निंग दे टेक द जैम to the queen. The queen is very happy. She gives a big toy shark to Sarika. Sarika is also happy. She plays with the shark. अब क्या है कि अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में उसके मम्मी और पापा वो जेम को क्वीन के पास ले गए, और क्वीन इज़ वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसको जेम मिल गया था, क्योंकि उसे अपना जैम मिल गया था। तो उसने क्या किया कि सारिका को एक टॉय शार्क गिफ्ट में दिया, और सारिका भी बहुत खुश हो गई उससे। तो हमें भी ऐसे ही अच्छे काम करने चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी जो चीज़ मिले उन्हें देना चाहिए। ठीक है ना बेटा? आपने आज इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसे आप ज़रूर रीडिंग पर ज़रूर ध्यान दें। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।